नमस्कार दोस्तों। केमिस्ट्री की श्रृंखला में हम लोग आज पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होते हैं और इनको कैसे निकाला जाता है। अभी तक हम लोगों ने सीखा था कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं किसी कंपाउंड का। इसके अलावा हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालना सीख गए थे। आज हम चलते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं और इनको कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज अ फार्मूला is a formula which represent the number of atoms of various elements present in a molecule of a compound। देखिए, molecular formula is a formula which represent the number of atoms of various element present in a molecule of a compound। जैसा कि डेफिनेशन से स्पष्ट है कि किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे कि मान लीजिए ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। इससे क्या पता चलता है? इससे हमको ये पता चलता है कि ग्लूकोज में कार्बन के 6 एटम हैं। इससे हमको ये पता चलता है इसमें हाइड्रोजन के 12 एटम हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको यह बताता है कि किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में अलग अलग एलिमेंट्स के कितने कितने एटम्स हैं। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज अ फार्मूला विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हम बात करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और फिर दोनों के अंतर को समझेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला, an empirical formula of a compound is the formula which represent the simple ratio of
atoms of various elements present in a molecule of that compound. देखिएगा कैसे। यहां मैं आपके सामने इन दोनों के डिफरेंस को समझाता हूं। जैसे मैंने कुछ कंपाउंड्स लिए, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिया, और यहां लिखा कॉमन नंबर। एन। समझे जरा क्या है ये। सबसे पहले मैं बात करते ग्लूकोज की। ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर आप ध्यान से देखें तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में तीनों ही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों के जो एटम्स हैं, इनमें 6 नंबर जो है कॉमन है। तो ये 6 जो है कॉमन नंबर मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो एक नंबर आता है CH2O। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, वहीं इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2O। सॉरी, हाँ ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। अगर ध्यान से देखें तो इसमें 6 नंबर जो है वो कॉमन है। अगर 6 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो CH2O होता है। तो ये जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो ग्लूकोज का, ये बताता है कि इसमें कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम है। जबकि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O ये बताता है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो 1:2:1 है। ठीक इसी प्रकार अगर जैसे मान लो मैं और भी एग्जांपल लेता हूं। अगर हम ले लें यहाँ पे बेंजीन की बात करें, तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। इसमें कॉमन नंबर भी है 6। अगर 6 से डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा CH। C और H। ठीक, तो थोड़ा ऊपर ले। हाँ, तो अगर हम ध्यान से देखें तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। ये बताता है कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। वहीं इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ये बताता है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स का रेशियो 1:1 है। वहीं और देख लेते हैं हम दूसरा कुछ करके। बेंजीन की जगह पे अगर मैं ले लूँ मार्शल एसिड का ले लूँ, या मान लीजिए कि मैंने ईथेन का ले लिया। ईथेन, ईथेन क्या होता है? C2H6।
इसमें देखिए तो दो नंबर जो है वो कॉमन है। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आता है CH3। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, ज़्यादा ही CH3। तो अगर हम देखें इथेन के फॉर्मूले को ध्यान से, तो इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 है। इसका मतलब इसमें 2 कार्बन के और 6 हाइड्रोजन के एटम है। वहीं अगर हम इसके एम्पिरिकल फॉर्मूले को देखें तो वो है CH3। इसका मतलब इसके कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स का रेशियो 1:3 है। तो यहाँ डेफिनेशन हमारी क्लियर हो जाती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में किस किस एलिमेंट के कितने कितने एटम्स हैं ये बताता है। किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में किस किस एलिमेंट के कितने कितने एटम्स हैं ये बताता है, जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला उन एलिमेंट्स का के एटम्स का एक सिंपल रेशियो बताता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैंने बोला मार्शल एसिड का फॉर्मूला लिख देते हैं। मार्शल एसिड H2S2O8। इसमें देखें हम कितना कॉमन नंबर है, 2। अगर 2 से डिवाइड करें तो ये होगा HSO4। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। एक नज़र में इसको देख लेते हैं। हमने जाना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में किस किस एलिमेंट के कितने कितने एटम है वो बताता है। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है। इसका मतलब ये है कि इसके ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। वहीं हम बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। इससे पता चलता है कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन के एटम और 6 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। वहीं इथेन का फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है C2H6। इसका मतलब ये है कि इसके एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन के एटम और 6 हाइड्रोजन के एटम है। तो इस टाइप से हमने देखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम बताता है वेरियस एलिमेंट की। वहीं हम बात करें एम्पिरिकल फॉर्मूले की, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला An empirical formula of a compound is the formula which represent the simple ratio of atoms of various element present in a molecule of that compound। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपल रेशियो बताता है। जैसे कि यहाँ पर जैसे हमने ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा था C6H12O6, वहीं इसका जब हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला देखा तो ये CH2O था, जिससे पता चलता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एटम्स का रेशियो है 1:2:1 है। मतलब ये सिंपल रेशियो बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने एक चीज़ ध्यान दी कि यहाँ जो एक कॉमन नंबर निकला हुआ है, अगर इसका मल्टीप्लाई मैं एम्पिरिकल फॉर्मूले में कर दूँ तो ऐसी स्थिति में मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले और एम्पिरिकल फॉर्मूले के रिलेशन पे आते हैं कि क्या होता है। एक मिनट, ध्यान दीजिएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू एन। तो ये फॉर्मूला हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू एन। देखिए कैसे, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। वहीं हम जानते हैं इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ही बताया मैंने CH2O है। अगर मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा C6H12O6। तो आप समझ गए यहाँ पे कि ये कॉमन नंबर क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि इस कॉमन नंबर को कैसे निकाला जा सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। इस कॉमन नंबर को निकालने के लिए
आपको n या कॉमन नंबर की वैल्यू निकालने के लिए आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। हम ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 मिनट थोड़ा और ऊपर मूव करवाते हैं इसको। मैंने बात की थी ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकालूँ, इसको थोड़ा अच्छे से लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ ग्लूकोज। C6H12O6 इक्वस टू, देखिए 6 कार्बन है इसमें, और कार्बन का 12 होता है एटॉमिक नंबर। 12 to 1 इंटू 6 इंटू 16। ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं पहले सिखा चुका हूँ आप लोगों को। मेरे पिछले लेक्चर देखिए, मॉलिक्यूलर मास वाले लेक्चर को, तो उसमें आपको सब जानकारी मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा कुल मिला के जोड़ने पर 180 आ रहा है AMU। वहीं अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास देखें इसका, ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O था। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 12 + 2 + 16 बराबर 30 आएगा। और आप देखिए, अगर n मेरे को निकालना है तो मैं अगर 180 में इस 30 से डिवाइड करता हूं तो 6 आता है, और यही 6 जो था इसमें कॉमन नंबर था उस समय। देखिए कैसे, ये ग्लूकोज के अंदर कॉमन नंबर 6 था। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इनके अंदर क्या रिलेशन है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड का कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक, तो उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन लेंगे हम लोग और उसके आधार पर हम लोग करेंगे। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन, अ कंपाउंड कंटेन कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66%, ऑक्सीजन 53.33%। इफ वेपर डेंसिटी is 30, then determine its molecular and empirical formula।
ये क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि एलिमेंट कौन कौन से हैं, उनका कितना कितना परसेंट दिए रखा है, उनका एटॉमिक मास कितना है, और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। और लास्ट में सिंपल रेशियो। इस टाइप से एक छोटी सी टेबल बना लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास तीन एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन 40% दे रखा है, हाइड्रोजन 6.66% दे रखा है, जबकि ऑक्सीजन 53.33% दे रखा है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 16, हम जानते हैं। अब आपको इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो इसका परसेंटेज दे रखे हैं उसमें इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। अब ध्यान दीजिए, जब मैं 40 में 12 से डिवाइड करता हूँ तो 12 36 बचेंगे 4, 12 36 बचेंगे 4, 12 36 बचेंगे 4, इसका 6.66 ही होगा, इसका भी वही हो जाएगा 3.33। अब हम ये देखेंगे कि इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम में। 3.33 जो है सबसे छोटा नंबर है। एक मिनट, ये साफ नहीं दिख रहा है 3.33। थ्री पॉइंट थ्री थ्री 3.3, ठीक। सबसे छोटा नंबर है 3.33, तो हम इससे सबको डिवाइड करेंगे, जो होगा 3.33 अपॉन 3.33, ये आएगा 1। 6.66 में 3.33 से करेंगे तो ये आएगा 2, और यहाँ भी 3.33 से 3.33 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1। आप क्या देख रहे हैं, सिंपल रेशियो मिल रहा है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:2:1, और सिंपल रेशियो बताने वाला फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा। इक्वस टू CH2O, ये तो हमने निकाल लिया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा था क्वेश्चन, अब फिर से समझ लें कि एक मिनट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि थोड़ा और अच्छे से जगह मिल जाएगी। तो हमने देखा कि कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.66% है, ऑक्सीजन 53.33% है, वेपर डेंसिटी दे रखी 30। हमको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। सबसे पहले आपने क्या देखा, आपने एलिमेंट लिखा, फिर परसेंटेज लिखा, एटॉमिक मास लिखा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम लिखा और सिंपल रेशियो लिखा। एटम्स तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गए, उनके परसेंटेज आ गए और एटॉमिक नंबर आ गए। अब एटॉमिक मास आ गए। एटॉमिक मास को जब आप एटॉमिक परसेंटेज से डिवाइड, परसेंटेज में जब एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे तो ऐसी स्थिति में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आएंगे, और उनमें जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे तीनों को डिवाइड करोगे तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे सिंपल रेशियो मिल जाएगा। और सिंपल रेशियो है 1:2:1, इसलिए कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन 1 हो गया। अब हम यहाँ से निकालेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। कार्बन कितना 1 है, 1 × 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन कितने 2 हैं, 2 × 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 है, 1 × 16 हो जाएगा, सबको जोड़ोगे 30 आ गया। अब हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है 2 × वेपर डेंसिटी। और वेपर डेंसिटी हमको दे रखी है 30, तो ये हो जाएगा 2 × 30 बराबर 60। अब हमको n की वैल्यू निकालनी है, तो हम जानते हैं n बराबर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास।
यहाँ ध्यान दीजिए, यहीं पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आया 60 और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आया 30, तो इसकी वैल्यू n की वैल्यू 2 हो गई। ठीक, अब हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू होता है इंटू एन। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा क्या था, CH2O, CH2O और n की वैल्यू आई 2, तो ऐसी स्थिति मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H4O2, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप के और भी न्यूमेरिकल्स के साथ में हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस आधे घंटे के लेक्चर में आप लोगों को मैं एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला उन दोनों के डिफरेंस को समझाने में सक्षम रहा होगा। थैंक यू। इसी प्रकार जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दिए ताकि अगले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।